हे कन्या राशि वालों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कितने भी क्यों ना बर्बाद हो गए हो, आप मरने के कगार पे पहुंच गए हो, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, नौकरी हाथ से चली गई है, दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो गया है, लव अफेयर में भूचाल आ गया है, पैसे पैसे के लिए तरस रहे हो, यानी कि आपकी परिस्थिति बद से ज्यादा बदतर हो गई है। तो भी जिसकी अच्छी है उसकी तो अच्छी है ही, लेकिन जिसकी बद से बदतर हो गई है तो भी मैं आपको बताता हूं कि 2025 आपके लिए बहुत मजबूत वापसी वाला समय होगा। 2025 में आपके किस्मत के सिक्के उछाले जाएंगे, आपके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपके पास हर प्रकार की चीजें आने वाली है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कुंडली आपके सामने में बोर्ड पर में दिखाई दे रही है। केतु 12वें भाव और प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, राहु और शनि 6ठे भाव और सप्तम भाव में, गुरु नवम भाव और दसम भाव, यानी कि ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रह दो दो भाव में लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कसे काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आचो मनक्कम खंभागणियोपम केमती अच्छंते की खबर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। आइए सबसे पहली चर्चा देवगुरु बृहस्पति से ही आरंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आप पर में होने जा रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में विराजमान हो चुके हैं, होने वाले नहीं है, हो चुके हैं। यानी कि 14 मई से पहले, 14 मई के बाद वो दसम भाव में जाएंगे, लेकिन 14 मई से पहले आपके साथ क्या क्या होगा वो सुनिए। नवम भाव में है, भाग्य के घर में है, भाग्य का खूब साथ मिलने वाला है। कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस पर में ऊपर वाले की कृपा हो जाती है, किस्मत का साथ मिल जाता है, वो चाहे बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति क्यों न हो, उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक उसी प्रकार से इस समय में आपके ऊपर में देवगुरु बृहस्पति, जिसके जो भगवान विष्णु के अंश हैं, यानी कि स्वयं भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा आप पर में होने जा रही है, और 14 मई से पहले पहले आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। यानी कि भाग्य भरोसे बड़े से बड़े काम हो जाएंगे, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी। मिट्टी भी छू करके, कहते हैं ना राहुल गांधी, एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वही सोना आपको मिलने वाला है। यानी कि मिट्टी को भी छू दोगे तो उसका भी व्यवसाय करके सोना कमा लोगे, मिट्टी को छू दोगे, गोबर को छू दोगे तो सोना हो जाएगा। ऐसा योग आपके लिए 2025 में 14 मई से पहले बना हुआ है। आपके ऊपर में स्वयं देवता की कृपा होने जा रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं देव के घर में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर में देव कृपा होगी। पूजा पाठ करते वक्त आपको यह एहसास होगा कि ग्रह देवी देवता हमारी पूजा को ले रहे हैं, मैं जो अर्पण कर रहा हूं वो उसे प्राप्त कर रहे हैं, आपको ऐसा अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में बैठना, ससुराल से भी कुछ मोटा धन लाभ मिलने वाला है आपको। ससुर सास से बढ़िया फायदा मिलने वाला है, चाहे आप पुरुष हैं या महिला। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको दहेज मोटा मिलने वाला है, अगर महिला है तो उसको सोना चांदी गहना कपड़े वगैरह सब एक से एक मिलने वाले हैं, यानी कि दोनों को फायदा है। जब 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे तो काम धंधा कमाल का चलने लगेगा, खूब काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा, बिजनेस व्यवसाय रन करने लगेगा, दौड़ने लगेगा। सरकार से कोई काम था, ठेकेदारी लेनी थी, सरकार से कोई काम करवाना था, सरकार से कुछ फायदा लेना था, सरकारी नौकरी लेनी थी, इन सब क्षेत्र में 14 मई के बाद 2025 में आपके लिए योग बन रहे हैं। कन्या राशि वाले, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसे योग है। सरकार से बड़ा धन का लाभ मिल सकता है, ऐसे योग हैं आपके। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैतृक संपत्ति अगर नहीं मिल रही थी, पिता की संपत्ति अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, इस समय में पिता की संपत्ति प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिता से अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बाप दादा की जो प्रॉपर्टी है वो भी मिलने के योग आपके लिए नजर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, यानी कि धन धान्य संपत्ति की भी भरपूर मात्रा में प्राप्ति होने जा रही है। सप्तम दृष्टि अपने ही भाव चौथे पर में है, यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी, या जल संपत्ति की प्राप्ति का भी आपके लिए बड़ा योग बन रहा है। लेकिन ये सब कब बन रहा है? 14 मई के बाद बन रहा है, क्योंकि 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु के बाद शनि की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि की। ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। जय शनिदेव। शनिदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है 29 मार्च से पहले तक। 29 मार्च से पहले तक कुंडली के 6ठे भाव में शनिदेव का बैठना, यानी कि शत्रु का नाश। शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुश्मनों की पतलून गीली हो जाएगी, दुश्मन का नाश हो जाएगा। अगर आप कर्ज में हैं तो 2025 में कर्ज की समाप्ति होगी और आप अब डेबिट फ्री हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर में केस मुकदमा कोई चल रहा है तो उससे भी आप बच जाएंगे, उससे भी अब आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी मात्र 29 मार्च तक की है। 29 मार्च के बाद जब शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे, 7वें भाव में शनिदेव का आना अर्थात दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ का योग बन रहा है। डेली का जो काम धंधा है, आमदनी का सोर्स है, वो खूब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, बहुत बढ़िया चलने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, शनिदेव उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शनि के बाद राहु की बात कर लेते हैं। 29 मई को राहु देवता आ जाएंगे कुंडली के 6ठे भाव में, उससे पहले है 7वें भाव में। 7वें भाव में राहु के बैठने का अर्थ एक मामले में निगेटिव है, वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं भी तो भी आपका कहीं प्रेम प्रसंग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शुरू होने की संभावना है। अपने पार्टनर के अलावा कहीं और आपका मन आकर्षित हो सकता है। 29 मई के बाद जब राहु कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे तो फिर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। ये आपको दुश्मनों से विजय दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ, पेट से संबंधित हल्का फुल्का कुछ परेशानी देने की कोशिश करेंगे। केतु के बारे में बात कर लेते हैं। केतु 29 मई को चले जाएंगे सिंह राशि में, उससे पहले है प्रथम भाव में। प्रथम भाव में केतु का बैठना यह दर्शा रहा है कि दिमाग का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में है, यानी कि विद्या बुद्धि में खूब वृद्धि होगी, अचानक से मोटा धन का लाभ होगा। 29 मई के बाद जब कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे तो ऐसे सभी लोग जो विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश जाने की इच्छा रख रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, केतु आपको सपोर्ट करेगा और आप विदेश जा पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपका वक्त किस प्रकार से बदलने जा रहा है हमने आपको बताया। लेकिन आपको जरूरत है अपने कुंडली की जांच करवाने की, जांच करवा के सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ उपाय की जरूरत हो। उस उपाय को करने के बाद जो है सो आपका ये सारा रिजल्ट जो है काम धंधा और तेजी से चलने लगे, ऐसा संभव है। तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख करके मुझे आप इशारा करें कि मैंने पूरा वीडियो देखा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोले राधे राधे राम।